राम राम। अक्सर आपने अपने माता पिता से सुना होगा कि बेटा चुस्त चालाक बनो। ये दुनिया चुस्त चालाक लोगों की है, इंटेलिजेंट लोगों की है। लेकिन कई बार क्या होता है, हर एक व्यक्ति चुस्त चालाक या दूसरों से काम निकलवाने वाला नहीं होता, भोलेपन का शिकार होता। क्यों लोग इतने चुस्त चालाक नहीं होते? कई बड़ी शराफत में रहते हैं, किसी का बुरा करने का नहीं सोचते, और इसी आदत के कारण कई बार वह धोखे का शिकार हो जाते हैं। आज मैं आपको इसी पर अपनी राय दूंगा ग्रहों के अनुसार। देखिए, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शरीफ होता है और किसी का बुरा करने की उसकी आदत नहीं होती और हमेशा दान पुण्य में लगा रहता है, लोगों की भलाई में लगा रहता है, उस व्यक्ति का बृहस्पति ग्रह, सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह, शुक्र ग्रह बलवान होता है। मतलब ये शुभता देने वाले ग्रह हैं और ये बलवान होता है। मुख्य तौर पर बृहस्पति और चंद्रमा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग जिन लोगों के होते हैं ना, वह धर्मात्मा लोग होते हैं, लोगों का भला करने वाले होते हैं, अपना फायदा नहीं सोचते, संसार का फायदा सोचते हैं। इस कारण इन लोगों से कई बार चीट या धोखा भी हो जाता है। लेकिन आज के इस समय में अगर आप जीवन जी रहे हैं तो थोड़ी बहुत चुस्ती चालाकी तो आपको चाहिए। अगर चुस्ती चालाकी आपके पास नहीं होगी तो लोग आपको ठग लेंगे या धोखे का शिकार आप हो जाएंगे। इस चलती हुई दुनिया में इतना बड़ा नाम नहीं कमा पाएंगे। अब चुस्ती चालाकी की कैटेगरी क्या है, पहले ये समझे। देखिए, अगर किसी का बुरा करने की सोच अगर आप रखेंगे तो ये चुस्ती चालाकी नहीं है, यह एक बहुत बुरी आदत है, इसको नहीं अपनाना। चुस्ती चालाकी ये होती है कि दूसरे व्यक्ति की तारीफ करनी, उससे अपना काम निकलवाना और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचना और अपने फायदे के बारे में सोचते हुए किसी का नुकसान नहीं करना, किसी को हर्ट नहीं करना। ये चुस्ती चालाकी होती है। मान लो आपका बॉस है, आपके साथ काम करने वाला कोई कर्मचारी है, तो उसकी तारीफ करके बातों में लेके अपना काम निकलवा लेना और एक मखौटे वाली ज़िंदगी जीना, जिससे कि आप एक चुस्ती चालाकी का जो चोला ओढ़ के रखें कि लोग आपको ये ना समझे कि ये व्यक्ति बिल्कुल भोला है ना। लोग आपका ही शिकार ना करने लग पड़े, आपको नुकसान ना पहुंचाने लग पड़े। देखिए, भोले व्यक्ति की अगर बात करें ना, चाहे ऑफिस पॉलिटिक्स हो चाहे परिवार हो, इन लोगों का जीना हराम हो जाता है। तो थोड़ी सी एक्टिंग करनी सीखें, आप चुस्ती चालाकी अपनाएं अपनी तरफ से, हर किसी के साथ मीठे बन के मिलें। कहते हैं ना, मीठा व्यक्ति खतरनाक ही होता है। वो खतरनाक होता है मतलब हमको किसी का बुरा नहीं करना। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, इस चुस्त चालाक बनने के लिए सेल्फ प्रैक्टिस तो आपने करनी ही करनी है। दूसरा तरीका क्या है, जो व्यक्ति चुस्त चालाक होता है ना, उसमें दो ग्रहों की ऊर्जा बड़ी ज़बरदस्त होती है। एक तो है अच्छे वाले शनि, उसके बहुत अच्छे होंगे। नहीं है अगर कोई व्यक्ति चुस्त चालाक तो उसको ये शनि अच्छे करने पड़ेंगे। दूसरा है राहु ग्रह, उसको वो भी अच्छा करना पड़ेगा। राहु ग्रह चालाक था, देवताओं में बैठ के अमृत पी गया, तो समझ गए ना। तो ये चुस्ती चालाकी होनी चाहिए। अब अगर ऐसा नहीं है आपके साथ तो आप क्या करेंगे, आप शनि महाराज को प्रणाम करके आया करें, बहुत बढ़िया होगा। अगर आप शनिवार के दिन शनि महाराज को प्रणाम करके आते हैं तो इससे भी शनि देव की ऊर्जा आपकी तरफ आकर्षित होती है। भगवान श्री कृष्ण जी की ऊर्जा भी वह ऊर्जा है जो आपको चुस्त चालाक बनाएगी। कैसे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को शनिदेव जी अपने गुरु मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका आदर मान करने के कारण अपने गुरु की ऊर्जा वाले व्यक्ति को शनि महाराज, ऐसा नहीं हो सकता कि वो चुस्ती चालाकी वाली ऊर्जा ना दे। तो कृष्ण जी महाराज के दर्शन करने, राधा रानी के दर्शन करने से भी आप में चुस्ती और चालाकी आने लग पड़ती है। आप अपने काम दूसरों से निकलवाना सीख जाते हैं। अब कृष्ण भगवान के दर्शन करने का कोई दिन तो है नहीं, जिस दिन चाहें उस दिन चले जाएं। विशेष तौर पर अगर उनका कोई उत्सव हो तो वो भी अच्छा है। और साथ में मज़दूरों की मदद करते रहें। मज़दूर व्यक्ति जो होते हैं ना,
ये भी शनि ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अगर आप इनकी मदद करते हैं तो भी आप में चुस्ती चालाकी आने लग पड़ती है धीरे धीरे। समय लगता है, सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। सेल्फ प्रैक्टिस से आपकी वो ऊर्जा प्रबल होगी, और जब आप उस देवता का आशीर्वाद लेंगे जो चुस्त चालाक है, उससे वह लंबे समय तक आपके पास टिकेगी। तो आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में चुस्त चालाक बनने की कोशिश करें, लेकिन किसी का बुरा ना करें। ग्रहों के अनुसार कैसे चुस्त चालाक बनना है मैंने आपको बता दिया है। तो इस बात को याद रखें कि चुस्त चालाक व्यक्ति ही आज के समय में तरक्की कर पा रहे हैं। भोले व्यक्तियों को टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। पुराने समय से चैनल से जुड़े हैं तो भी इसे सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।